राम राम सा सबों ने। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये समानुपात मूलभूत प्रमेय का थ्योरम प्रूफ किए थे और उस समानुपात मूलभूत प्रमेय का विलोम। ठीक है, आज हम उसके गुणधर्म मतलब उसकी प्रॉपर्टीज के दो थ्योरम्स है, वो दो थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हैं। और एग्जाम में ये दोनों ने पूछ के ये पूछा तो समझना कि आपका क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आया है, और कुछ नहीं, ये खाली समझने के लिए। लेकिन हम क्या करें, मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तो उसके चक्कर में वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई नहीं, चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है, तीन समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा बने अंतखंड का गुणधर्म, त्रिभुज के कोण का समद्विबाहु। ठीक है, पहला कौन सा है, तीन समांतर रेखा बने अंतखंड सेकंड क्या है, त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक का गुणधर्म। ठीक है, तो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्या बोल रहा है, गुणधर्म 1, किसी तिर्यक रेखा द्वारा किन्हीं तीन समांतर है, मतलब एक रेखा है, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, एल एम एन। एल इज पैरेलल, समान नहीं लिखा ना, एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन। ठीक है, इस पैरेलल है किन्हीं तीन अंतखंड के अनुपात में। ठीक है, तो एक ए लाइन मार दी, तिर्यक रेखा है, उन्हीं तिर्यक रेखा उन्हीं तीन समांतर रेखाओं को निर्मित अंतखंड का अनुपात समान होता है। समान तो होता है, बात तो सही है, लेकिन अभी अनुपात निकालने के लिए कोई वो होना चाहिए ना, 1 2 3, इसका अनुपात अभी किसके साथ मैच करेंगे, एक और लाइन मारते हैं, उसका अनुपात इसके साथ मैच करते हैं, मतलब दिस बटे दिस अपॉन दिस बटे दिस। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। जियोमेट्री है, आपको इसको सबको देखना पड़ेगा तभी दिखेगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं दिखेगा। अलजेब्रा में फटाफट सम सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन इसमें सम को समझना पड़ता है, मेन चीज़ वही है। किसी तिर्यक रेखा द्वारा किसी तीन समांतर रेखाओं पर निर्मित अंतखंड का अनुपात और किसी अन्य तिर्यक रेखा, देखो किसी तिर्यक रेखा द्वारा, देखो 1 2 3, किसी तिर्यक रेखा द्वारा किसी तीन समांतर रेखा एल एम एन, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन। मैं इसका लिखने नहीं वाला हूँ, मैं इसका डायरेक्ट सम सॉल्व कर रहा हूँ, आप ये लिख सकते हो 1 2 डन। किसी तिर्यक रेखा तीन समांतर रेखा अंतखंड का अनुपात किसी अन्य तिर्यक रेखा, मतलब एक तिर्यक रेखा पहले से है, उसमें अन्य दूसरी तिर्यक रेखा है, मतलब इसका अनुपात दिस बटे दिस बटे दिस बटे दिस। ठीक है, मैं देखो बताता हूँ, 1 2 3, ए बी सी डी, ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। सिंपल, ऐसा प्रूफ करने का है। चलो फिर शुरू करते हैं। मैं आपको टेक्स्ट बुक में जो नंबर दिया हुआ है, मैं इसके हिसाब से ही लिखूंगा, तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। अच्छा, नाम यही लिखा है, एल एम एन नहीं लिखा हुआ है। ये दो तिर्यक रेखा का नाम एक्स वाई है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, इतना आप ये सब कुछ है। डेप्थ में क्या है, ये दिया हुआ है, ये रेखा रेखा रेखा, इसके आगे रेखा 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 भी लिखते रहना। अब मैं आपको बता देगा है, ए बी अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन क्यू आर। अभी प्रूफ करने के लिए हम समानुपात मूलभूत प्रमेय लगा रहे हैं, तो समानुपात मूलभूत प्रमेय के लिए कोई ट्रायंगल चाहिए रहेगा, तो ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं। रचना क्या कर दी, ए आर रेखा रचना कर दी,
वो क्या ए, इस पॉइंट पे इसमें क्या है एच, ए एच एन आर, एच किधर आ गया, बी एच एन क्यू। ठीक है, ऐसे इसकी रचना हो गई। इसको लिखना क्या है वो आप मैं टेक्स्ट बुक में बताऊंगा, तो वो लिखना मैं ये समझने, ऐसा एक रेखा है उसके ऊपर एच इधर आ रहा है और एक ए भी रेखा है उसके ऊपर एच ऐसा आ रहा है, तो वो एच इधर बन गया। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दो ट्रायंगल दो ट्रायंगल में समानुपात मूलभूत प्रमेय यूज़ करेंगे। समानुपात मूलभूत प्रमेय यूज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए अपने पास, एक ट्रायंगल की भुजा होनी चाहिए और एक हम ट्रायंगल की, उसी ट्रायंगल की भुजा का समांतर एक भुजा, समांतर एक रेखा होनी चाहिए। तो वो समान अनुपात में विभाजित कर लेगी। तो अभी ए वाला ट्रायंगल इसका ए है और ए है, ए वाली भुजा है, ए वाली भुजा है, इस दोनों समांतर है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा। और हाइट पहले ट्रायंगल लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं। ये ट्रायंगल ए सी आर, ये वाला ट्रायंगल, ये वाली भुजा, ये वाली पैरेलल लाइन है इसकी सी आर के, बी एच इज पैरेलल टू व्हाट, सी आर। तो समानुपात मूलभूत प्रमेय क्या बोलता है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए एच अपॉन एच आर। ये वन हो गया, इधर लिखना पड़ेगा समानुपात मूलभूत प्रमेय। अब इधर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल, अभी ए वाला ट्रायंगल लिया, अभी ए वाला ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल ए पी आर, इसमें क्या है, एच क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, एच क्यू पैरेलल किसके, ए पी के। तब ये क्या हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू एच ए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, आर एच अपॉन एच ए इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू पी। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये ए एच अपॉन एच आर, ए एच अपॉन एच आर, इसको उल्टा कर देते, इस समानुपात मूलभूत प्रमेय, इसको उल्टा कर रहे हो, इसको एच ए अपॉन आर एच इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर क्यू, विपर्य स्थानुपात, इसको उल्टा करने पे, और कुछ नहीं। ये हो गया, तो ए एच ए, अरे एच ए एच आर, वन और दो सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर क्यू। क्यू आर कैसे आ गया, दोनों सेम थोड़ी आएगा, ए पी ए, क्यू आर अपॉन पी आर, ये पी आर है, पी आर ये उल्टा हो जाएगा, पी आर आ जाएगा, ये पी आर। ठीक है, हो गया सेम, यही प्रूफ करना था। आगे पीछे नाम आ गया, कोई बात नहीं। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, एक वेक्टर नहीं है तब तक आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वेक्टर आपको नेक्स्ट ईयर समझ में आएगा 11th 12th में, तो आप उसको आगे पीछे नहीं लिख सकते, लेकिन अभी आप लिख सकते हो, इस डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है तो। ठीक है, ये आपको ये समझ में आया ना। सबसे पहले क्या किया, ये तीन समांतर लिए हुए, उसमें एक तिर्यक रेखा पहले से थी, उसमें एक और अन्य तिर्यक रेखा होगी, उसमें क्या बोल रहा है कि ये दोनों समांतर अनुपात में डिवाइड करेगी, समान अनुपात में होगी। समान अनुपात के लिए क्या किया, एक ट्रायंगल, मतलब समान अनुपात फॉर्मूला प्रमेय यूज़ करने के लिए ट्रायंगल और समांतर रेखा चाहिए। समांतर रेखा तो थी, तो ट्रायंगल नहीं था, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, चाहे ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, कैसे भी ड्रॉ करो। फिर उसके बाद में आप एक समानुपात मूलभूत प्रमेय यूज़ करोगे, समानुपात मूलभूत प्रमेय यूज़ किया, उसमें एक और बार समानुपात मूलभूत प्रमेय यूज़ किया। समानुपात मूलभूत प्रमेय यूज़ करने के बाद में उसमें दूसरे वाले में अपोजिट कर दिया, नीचे वाले को ऊपर, या फिर पहले वाले में भी ऐसे कर सकते हो ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए, बाद में दोनों इक्वल हो गया, तो बाद में आप लास्ट में इक्वल हो गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, हाँ सॉरी, पहले आपको स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट 1 2, इसका स्टेटमेंट इसका है, लिखा 1 2 डन। चलो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज कौन, इसमें क्या करेंगे, इसमें कौन तो करेंगे।
चलो फिर शुरू करते हैं सेकंड वाला, सेकंड गुणधर्म। मैं इस थ्योरम में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, क्वेश्चन में फटाफट 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 भागूंगा। थ्योरम अच्छे से लिखना पड़ता है, क्योंकि थ्योरम एकदम एकदम रट्टा मार के रखो या समझ के रखो, समझ के रखोगे तो सम्स फटाफट हो जाएंगे, लेकिन थ्योरम्स अच्छे से लिखना। गुणधर्म सेकंड, सेकंड गुणधर्म क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, कोण को कोई एक कोण को समान भागों में डिवाइड कर दिया, तो कोण के सम्मुख भुजाएं, अन्य दो भुजाओं का कोण के सम्मुख भुजाएं ए बी, अन्य दो भुजाओं सी डी को समान अनुपात, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा होगा। ऐसा प्रूफ करना है। ऐसा प्रूफ करने के लिए चलो फिर शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक में वैसे उस हिसाब से जा रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में डायग्राम ही अजीब भी है। आई डोंट नो ऐसा क्यों उसने बनाया है। डी, ठीक है। चलो फिर अभी दत्त में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है एंड एंगल सी एंगल सी समद्विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, ठीक है, साध्य। अब इस प्रूफ क्या करना है, ये दोनों की सामने वाली भुजा मतलब ए ई अपॉन ई बी बची दो भुजा ए सी अपॉन बी सी बी या बी सी, ये साध्य करना है। अभी रचना क्या किया है, ए वाला रचना की है, ठीक है, वो रचना आप लिख सकते हो, सी डी। अभी देखो सी ई क्या है, पैरेलल टू, ओके, ये भी तो रचना की है। सी ई एक पैरेलल लाइन है बी डी के, ये रचना की है। किरण ने सी ई बिंदु से होकर समांतर रेखा खींची, ये दोनों से ए क्या बोलते हैं, रचना हो गई। तो ए पैरेलल लाइन के बीच में दो लाइन, ऐसा क्या बोलते हैं, संगत कोण। संगत कोण कैसे बनेंगे, जेड वाला एंगल बनेगा, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों सेम रहेगा, तो ए सी ई, देखो ए वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ए सी ई, समझ में आ रहा है, ए सी ई और सी मैं लिखता हूँ ए सी ई इज इक्वल टू सी डी, देखो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये वाली लाइन इसमें, और उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए सी ई और सी डी ई, सी डी बी, सॉरी सी डी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो रेखा के बीच में एक लाइन तिरक रेखा जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये संगत कोण हो जाएगा। और जेड वाला तो क्या एकांतर कोण बनता है, राइट। ये संगत कोण समझ में आया ना, ये क्या हो जाएगा, संगत कोण, करेक्ट। उसके बाद में क्या है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल हो गया। अभी हमें
बी सी एक तिर्यक रेखा है, हमें प्राप्त होता है ई सी बी इज इक्वल टू सी बी डी, ई सी बी एंड सी बी डी। देखो इसमें जेड वाला एंगल बन रहा है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, तो ए का एकांतर कौन हो गया? देखो इसमें जेड वाला एंगल बन रहा है, जेड वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ठीक है। ए वाला और ए का अंतर कौन है? लेकिन ए वाला और ए क्या हो रहा है? एकांतर कौन और ए संगत कौन? एक ही लाइन पे बन रहे तो संगत, और जेड में बन रहे तो एकांतर कौन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ई सी बी इज इक्वल टू सी बी डी, ठीक है। ये दोनों हो गया। तो अभी हमारे पास क्या है? ए सी ई इज इक्वल टू सी बी डी, ई सी बी। ई सी बी को बाद में ए लिख सकते हैं, ई एस सी बी डी, ठीक है। ए सी ई मतलब ए सी ई इज इक्वल टू सी बी डी, सी बी डी मतलब ए वाला और ए वाला सेम हो गया। तो अभी इसमें क्या बन रहा है? समरूपता टाइप एक कसौटी बन रही है, एंगल एंगल, और एक भुजा है जो कि दोनों में सेम ही है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, ठीक है। तो ट्रायंगल सी बी डी में क्या है? सी बी इज इक्वल टू सी डी, सी बी एंड सी डी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम होंगी, विच इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ट्रायंगल ए बी डी ई सी पैरेलल टू बी डी है, तो क्या हो जाएगा? वो समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या बोलता है? ए बी डी, ए बी डी और इसका समानुपात मूलभूत है, ये क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, लेकिन सी डी क्या है? बी सी, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, आप फिर से प्रैक्टिस करोगे एकदम समझ में आ जाएगा। एक बार संगत कौन लिया, एक बार एकांतर कौन लिया, फिर दोनों ऊपर समद्विभाजु बाजू क्या बोलते हैं इसको, समद्विभाजित एंगल था, वो दोनों इक्वल था, तो वो तो उसमें एक एक्सचेंज कर दिए। एक्सचेंज करने के बाद में एल ट्रायंगल में भुजा सी बी कसौटी को कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दोनों समान हो गया, तो फिर ये वाला भुजा और ये वाली भुजा दोनों सेम हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों भुजा सेम हो गई, तो उसमें बड़े वाले ट्रायंगल में समानुपात मूलभूत का प्रमेय लगा लिया। समानुपात मूलभूत प्रमेय के लिए क्या चाहिए? कोई पैरेलल लाइन चाहिए, तो ये पैरेलल लाइन है इसके पैरेलल लाइन यूज़ करने, फार्मूला यूज़ करने के बाद में अनुपात मूलभूत प्रमेय का फार्मूला यूज़ किया, तो ये बन गया, ये बना। तो इसमें सी डी इज इक्वल टू सी बी था, तो सी डी की जगह पे सी बी लिख लिया, या फिर वो बी सी हो गया, तो आपको ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो फिर सम स्टार्ट करते हैं। आज सम स्टार्ट करते हैं। पहला वाला सम क्या बोलता है? सम फटाफट करेंगे, इसमें ज़्यादा झंझट मारी नहीं करेंगे। पहला सम, फर्स्ट सम क्या बोल रहा है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है, डी पी क्यू ई एफ 7.2 5.4 1.8 ये दिया हुआ है, और ये है कितना? एक्स, पता नहीं, ये निकालना है, डीपी निकालना है। तो ये हमारे पास ए दिया हुआ है, ई एफ पैरेलल टू पी क्यू, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो समानुपात मूलभूत का प्रमेय, ये क्या बोलता है? डी पी अपॉन पी ई डी क्यू अपॉन क्यू एफ, इस डी पी ऐसे कैसे रखा? पी का 7.2, डी क्यू कितना? 1.8, क्यू एफ कितना? 5.4, डी पी कितना हो गया? 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4, 18 का 18 18 3 54,
0.3, 3 से 3 गया, पॉइंट से पॉइंट गया, एक कितना बचा, 3 दूनी 6, 24, डी पी इज इक्वल टू 24 है, 2.4 आना चाहिए ना। ए से गया तो 3 बार गया ना, 3, 24, 2.4। आंसर देखते हैं। देखो मैं क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ मैं, इसमें से दिया हुआ, मैं उस पीछे की देख रहा हूँ। 2.4 ठीक है, 2.4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम द्विविभाजित कोण दिए हुए है। सम द्विविभाजित मतलब सामने वाले कोण अनुपात अपॉन ए वाले साइड वाले अनुपात। एस पी क्यू आर, हमारे पास रेखा कौन सी है, पी एस इज इक्वल टू 6, एस क्यू इज इक्वल टू 8, पी आर इज इक्वल टू 15। तो क्यू आर कितना होगा, क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, ए। तो अभी गुणधर्म दूसरा कौन सा, दूसरा सेकंड गुणधर्म सेकंड, या फिर वो आपको ऐसा लिख सकते हो, सम द्विविभाजित गुणधर्म द्वारा ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन, देखो पी एस पहले लिखा तो ये वाली लिखूंगा, एस क्यू पहले लिखा होता था, उसके बाद सामने वो वाली भुजा लिखने की, क्यू आर। ठीक है, मैंने क्यू आर निकालना है तो क्यू आर ऊपर लिख लिया, इसको इससे ले लिए, पी आर अपॉन पी एस, एक एस क्यू ऊपर आ गया। ठीक है, क्यू आर, पी आर कितना है 6, पी एस कितना है, पी एस 6 है, पी आर कितना है 15, एस क्यू कितना है 8, 3, 5, 2, 4, 5, 6, 20। तो आपका आंसर हो गया 20। ठीक है, हाँ करेक्ट 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी उसकी भुजाएं, ए सी और रेखा ए डी क्रमशः डी पे बिंदु ई पे प्रतिच्छेदित करती, तो बी सी इसका पैरेलल होगी। तो सिद्ध करो ए डी अपन ए समानुपात मूलभूत प्रमेय का वो करने का, और कुछ नहीं। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट, वो भी लिख के रखो तो समझ में रहेगा, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, अभी हमें डी ई अपॉन बी सी ये दिया हुआ है, डी ई अपॉन बी सी ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, तो पैरेलल लाइन दिया हुआ, ट्रायंगल भी है, ट्रायंगल लाइन भी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, समानुपात मूलभूत का प्रमेय, ए डी अपॉन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। करेक्ट, लेकिन अभी ए डी क्या है, ए डी ऊपर ही है, वो तो पूरा चाहिए, ए ई भी चाहिए, ए डी भी चाहिए, लेकिन ए डी बी नहीं चाहिए, डी बी नहीं चाहिए। पहले हम उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, विपर्य वो जो लिखना है, विपरीत स्थान क्या बोलते हैं इसको, विपरीत स्थानुपात करने के अनुसार ये हो गया। तभी मैंने ए वाला फॉर्मूला आपको बताया था, पता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसा रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ऐसा कर सकते हैं ना। तो डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई
अपॉन ए ई। देखो अभी ए डी बी और डी से डी गया कैंसिल, मतलब ऐसे समझो ऐड करने के लिए, डी से डी गया तो ए बी अपॉन ए डी। इसमें सेम सेम क्या ई सेम है तो ये गया ई सी अपॉन ए ई। वापस उल्टा कर देते, ए डी अपने को ऊपर चाहिए ना, तो ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये समझ में आया ना। ये सब साइड में लिखते रहना, ये क्या किया विपर्य स्थान इधर लिखते रहना, विपर्य स्थानुपात। क्योंकि ऐसा क्यों किया तो कि हमें आंसर मिल जाए, इसके लिए हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। देखो अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, साइड में ऐसा सब लिखना भी पड़ता है। एक ए प्लस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ही लाइन में तो डी हट गया, ये एक ही लाइन में तो ई हट गया, तो डायरेक्ट ए सी बच गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, 1 2 डन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट, वीडियो बड़ा होते जा रहा है, फिर आज मैं एक वाला दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो फिर ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है, एक समानुपात मूलभूत प्रमेय से सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु में खींची गई रेखा दूसरी भुजा के समांतर हो तो वह तीसरी भुजा को समद्विबाहु विभाजित करती है। मतलब ये आपको इधर नहीं समझ में आ रहा था ना, ये वाला ये समझ में आ गया, समझो वो भी समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाला क्या बोलता है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, के एल, ये वाली भुजा ये वाली भुजा दोनों सेम है, एम एल एन एस। गिवन क्या है, दत्त के एल पैरेलल टू एन एस एन एम के इज इक्वल टू के एन। अब ये दोनों दिया हुआ तो इसके अनुपात समानुपात मूलभूत प्रमेय क्या हो जाएगा, एम के अपॉन के एन इज इक्वल टू एम एल अपॉन एल एस। एम के और एम के दोनों सेम लिख लेता हूँ, सेम ही है एम के और एन के एन, तो एम के एन की जगह पे एम के लिख लिया, ए से गेट कैंसिल, 1 बच गया, एम एल अपॉन एल एस। ये क्या हो गया, एल एस इज इक्वल टू एम एल, ये दोनों सेम हो गया। तो दोनों क्या पूछे, रेखा के एल और ये दोनों से क्या पता चल रहा है, एक रेखा मतलब कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका मतलब के एल भुजा समद्विबाहु विभाजित करती है, दोनों सेम आ गया। मतलब क्या, दिस अपॉन दिस दोनों इक्वल आ गया, तो समान अनुपात में विभाजित कर रही है ना, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। हाँ तो बस यही ना, और क्या। देखो ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो सॉरी ये सब कुछ लिखने का साथ दिया, ये हो गया के एल इस समद्विबाहु विभाजित है, ये हो गया। ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें समांतर रेखा है इसके, तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय यूज़ किया, तो लेकिन ये दोनों इक्वल दिया हुआ था, वही तो किया है। ठीक है, चलो समझ में आया ना, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखो, फिर से ट्राई करो, सॉल्व करो। ठीक है, चलो फिर अगले वीडियो में ये सम और कुछ सम सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, इसके भी 2 वीडियो शायद बनेंगे। तो फिर तब तक के लिए जय श्री राम।